चलिए आज पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम आपकी बोलती क्या है? पहले तो थेल्स थ्योरम का नाम क्या क्या है? एक तो थेल्स प्रमेय बोलते हैं और दूसरा अनुपातिकता प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट बोलती है बेटा कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ये हो गया आपके पास ट्रायंगल ABC, किसी एक भुजा के समांतर भुजा खींची जाए। एक भुजा के समांतर हम BC के समांतर यहाँ से कोई भुजा खींच रहे हैं जिसका नाम है D, तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब अन्य दो भुजाएं क्या थी? जब इसके समांतर खींचे आपने तो पहली भुजा ये और दूसरी भुजा इधर वाली, तो इसको ये समान अनुपात में विभाजित करती है। अब इसका क्या मतलब AD/DB बराबर होगा AE/EC के। ये आपको प्रूफ करना होता है, यही होती है आपकी थेल्स थ्योरम। एक बार और देखें, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर तो हमने BC के समांतर DE खींचा, अन्य दो भुजाओं को तो दूसरी भुजाएं AB थी और AC थी, समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब AD का रेशियो DB के रेशियो के बराबर, AE रेशियो EC, ये बराबर होंगे आपस में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रूफ करना। सबसे पहले उपपत्ति आती है बेटा। उपपत्ति में इसी की थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे हम। थ्योरी क्या होती है? यदि किसी त्रिभुज, तो हमारे लिए त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ABC में हमने क्या खींचा? BC के समांतर एक अन्य भुजा DE खींचा। पहले हमने ये काम किया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? जो अन्य दो भुजाओं कौन कौन सी है बेटा? एक है AB और दूसरी है AC। AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। जो ऊपर लिखा था बस उसी का हमने यूज़ किया है, लेकिन हमने यहाँ पे नाम दे दिया कि किसके समांतर? BC के समांतर DE खींची गई है और अन्य दो भुजाएं AB और AC थी जो समान अनुपात में विभाजित कर रही हैं। मीन्स आपको सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। अब आपको जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि AD का रेशियो AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात EC होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस थ्योरम के मैं दो तरीके बताऊंगा आपको। पहला तरीका जो आपकी बुक में दिया है, तो इस पे क्या करते हैं बेटा? थोड़ी सी रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? लंब डालेंगे। ये हमने एक लंब डाला और यहाँ से एक लंब डाला, इसको नाम दे रहे हैं हम M और इसको नाम दे रहे हैं N। ठीक है, लंब डाले हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ से, और यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो रचना में हमने क्या किया? AB पर लंब, वो AB के लिए भी लंब होगा बेटा। AB पर लंब EM डाला तथा AC पर लंब DN डाला। ये कौन सा काम किए? AB बेटा ये पूरी होगी यहाँ से, लंब अगर डला हुआ ये वाला तो इसका नाम होगा DN। ठीक है, और तो हमने क्या किया? यहाँ पर AB पर लंब EM डाला। बेटा M ये लंब है तो इसको AB पर डाला गया, ये पूरी साइड पे डाला गया है, पूरी रेखा पे, यहाँ पे डाला गया है पूरी रेखा पे, जो लंब है अपना DN। ठीक है, इनका यूज़ करेंगे। क्यों हमने ये किया? क्योंकि हमको पता है कि ट्रायंगल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है और ऊंचाई हमेशा हाइट होती है, लंब होता है, तो लंब की ज़रूरत हमको यहाँ पे पड़ने वाली है। थोड़ा सा और काम करते हैं हम। ज्वाइन B to E एंड D to C। और थोड़ा सा हमने काम किया, B को E से मिलाया
तथा दूसरा काम किया बेटा कि D को C से मिलाया। ये हमने रचना में काम कर लिया है। अब हमें प्रूफ करना है बेटा, तो यहाँ पे हम एरिया से प्रूफ करेंगे। ध्यान रहे किस चीज़ से प्रूफ करेंगे, एरिया से। तो रेशियो में लेना है तो पहले ही एरिया रेशियो में ले लो। AR से शो करते हैं एरिया को। एरिया ADE, किसका एरिया ले रहे हैं, त्रिभुज ADE का। ये बना हुआ है ADE, इसका एरिया बटे एरिया त्रिभुज, यहाँ का एरिया लोगे बेटा DBE। इन दोनों का एरिया ले रहे हैं हम अनुपात में। तो एरिया होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई 1/2। यहाँ पे आधार क्या होगा, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बेटा, पूरा ये छोटा वाला ट्रायंगल। तो आधार ये, और जिस पे लंब होता है वो लंब। तो आधार हो जाएगा आपका AD, और लंब आपको पता होना चाहिए, इस साइड से जो लंब ड्रॉ है वो है ड्रॉ EM। नीचे काम करते हैं 1/2, फिर से आधार गुणित ऊंचाई, लेकिन किसके लिए आधार, हमने ट्रायंगल लिया है DBE, ये वाला ट्रायंगल लिया है। तो आधार यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, आधार होगा DB। ये जो होगा ये वाला पॉइंट, ये आधार होगा। और एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लंब हमेशा हर किसी के लिए बराबर होता है। चाहे आप इस ट्रायंगल से यहाँ ड्रॉ कर लो, इस ट्रायंगल से यहाँ ड्रॉ कर लो, मतलब यहाँ से आप ड्रॉ कर लो, चाहे यहाँ से ड्रॉ कर लो, चाहे यहाँ से ड्रॉ कर लो, लंब हमेशा बराबर होता है। तो इसके लिए भी जो लंब होगा वो होगा EM। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। 1/2 कैंसिल, EM कैंसिल, एक रेशियो आया आपको AD/DB। इसको देंगे सर जी समीकरण नंबर 1। चले, हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम और करेंगे फिर से बेटा, अब उधर वाले ट्रायंगल के लिए काम करेंगे। फिर से लेते हैं एरिया ADE, क्योंकि ऊपर वाला ट्रायंगल कॉमन है। एरिया ADE लिखे, फिर इधर आए, ये वाला एरिया लिए, अब ये वाला लेंगे DEC ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ट्रायंगल जिसका नाम है DEC इक्वल्स टू 1/2। अब उधर से काम कर रहे हो बेटा, तो बेस ये वाला होगा, इसको मानेंगे बेस, जो कि है आपके पास AE। आधार हो गया AE, और इस पे ये डला हुआ है लंब जिसका नाम है DN। नीचे काम करें 1/2, इसके लिए बेस होगा बेटा ये जिसका नाम है EC, और उस पर भी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा सेम लेंथ का परपेंडिकुलर होता है। आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो दोनों की लेंथ आपस में बराबर होती है, लंबाई, इसलिए इसका भी परपेंडिकुलर होगा DN। लंब जो होगा वो होगा DN। इसको भी कैंसिल करेंगे, हाफ से हाफ कैंसिल करेंगे, हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा AE/EC। इसको दोगे बेटा समीकरण नंबर 2। चलें, इसके बाद बेटा 9th क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़े होगे आपने, जिनने पढ़ा होगा ठीक है, जिनने नहीं पढ़ा वो देखें। क्या थ्योरम होती है, हम बात करेंगे, हम रिलेशन होगी ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल, बस लो ट्रायंगल यहाँ से DEC। यहाँ पे आए बेटा, ये देखें आप DEC और DBE, D बेस पे दोनों ट्रायंगल बने होंगे। पहले बना है DBE, तो ये रहा DBE। ठीक है, दूसरा बना है यहीं से DEC। तो एक ही आधार पर बने कोण और एक ही समांतर लाइन पे बने त्रिभुज का जो एरिया होता है वो बराबर होता है। मीन्स ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल DEC एक ही आधार, वो आधार क्या है बेटा आपके लिए, D। दोनों ट्रायंगल में जो चीज़ कॉमन है वही आधार, तो D इधर भी है, D इधर भी है, तो आधार है आपके पास D। एक ही आधार और एक ही समांतर लाइन, एक ही समांतर रेखा। अब समांतर रेखा कौन सी है बेटा, D समांतर BC, आपको ये पता था।
क्वेश्चन में ही दिया है। एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है। तो कौन कौन सा एरिया बराबर होने वाला है? एरिया DBE, एरिया DBE क्या, ट्रायंगल DBE बराबर हो जाएगा एरिया ट्रायंगल DEC के। सेम चीज़ आपको यहाँ पे रफली बना के समझा दें। कुछ इस तरीके से आपका ट्रायंगल का नीचे वाला पार्ट बना हुआ है और ये ऐसे ज्वाइन है, ठीक है। इसका नाम है BCE और D। जब हम यहाँ पर आए तो बेटा अगर आधार हमने ये लिया है तो यहाँ से ऐसे चले, एक ट्रायंगल बना जिसका नाम है BDE, और इसी आधार से इसको कॉमन रखना है, फिर ऐसे चले, दूसरा ट्रायंगल बना, तो इनका जो एरिया है, इनका जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो इसे दें समीकरण नंबर 3। फिर आगे चलते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 से तीनों समीकरण से काम लेते हैं बेटा। अब यहाँ आए समीकरण 1 में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE को एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC लिख सकते हैं, क्योंकि अब तो मना नहीं करेगा, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो समीकरण 1 से पहले काम ले लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज DBE, ये राइट साइड में लिखा था AD/DB। आगे चलते हैं इसी के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE को हम रिप्लेस कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE को लिख सकते हैं सर जी DEC, क्योंकि ये हमने प्रूफ कर लिया है। तो ये DEC बराबर हो जाएगा, और इसके राइट साइड में लिखा था AD/DB। इसे दें इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 दे दिया आपने, तो एरिया ऑफ ADE यहाँ भी लिखा है, एरिया ऑफ DEC इधर भी लिखा है, और इसके राइट साइड में AD/DB, इसके राइट साइड में AE/EC। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, ध्यान से देखें। यहाँ AD, यहाँ AD, डिवाइड में DEC, और यहाँ भी DEC। तो दोनों के जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो उसके राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो आगे करेंगे बेटा समीकरण नंबर 2 व 4 से। समीकरण 2 और 4 से लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो इसके राइट हैंड साइड क्या लिखा है? इसका राइट हैंड साइड लिखा है AE/EC, और सर जी इसका राइट हैंड साइड लिखा है AD/DB। क्या हमें यही प्रूफ करना था? समान रेशियो में डिवाइड होता है, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। AD/DB बराबर AE/EC, तो इसको सिद्ध करना था, तो इसको लिखेंगे आप प्रूव्ड। अब इस पे थोड़े से आपको और आउटकम्स बता दूं मैं, कुछ और रिजल्ट होते हैं इसके बाद, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो पहला इम्पोर्टेंट रिजल्ट वो क्या है देख लें। ये आपने प्रूफ कर लिया AE/EC इक्वल्स टू AD/DB। बोथ साइड +1 करते हैं। क्या करते हैं? बोथ साइड +1 करते हैं, ठीक है। तो AE+1, AE/EC +1 इक्वल्स टू AD/DB, और यहाँ +1। तो AE LCM आएगा तो EC उधर जाएगा, AC/EC इक्वल्स टू AD, LCM आएगा तो DB उधर जाएगा DB। AE + EC, ये रहा AE + EC को ज्वाइन कर लिए तो हम AC पे चले जाएंगे बेटा। AE + EC मिलकर बनता है AC। चले, AE + EC मिलकर बना AC, नीचे लिखा था EC इक्वल्स टू AD + DB मिलकर बनता है AB, और नीचे लिखा था DB। एक ये रेशियो भी बराबर होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। और एक और रेशियो बराबर होता है बेटा, टर्म्स रिप्लेस कर लो, मतलब ऊपर की नीचे कर लो और नीचे का ऊपर, रेसिप्रोकल कर लेंगे इसको। तो EC ऊपर चले जाएगा, AE नीचे आ जाएगा। तो दूसरा रिजल्ट जो आता है वो आता है बेटा AC/AE
ये भी बराबर होते हैं अपने ए बी बाय ए डी के। ये रिज़ल्ट भी पूछा जाता है, ठीक है, यूज़ भी होते हैं। तो ये आपके आगे के रिज़ल्ट है, इतना आपको थ्योरम में प्रूफ करना है। लेकिन कभी कभी थ्योरम को एडवांस बनाना रहता है तो ये चीज़ें भी पूछ ली जाती है। तो कुछ नहीं करना होता, +1 करना होता है दोनों साइड और सॉल्व कर देना होता है, ठीक है। तो ये है आपकी थेल्स थ्योरम।